हेलो एवरीवन, अभी मैं इस वीडियो में रक्त के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने वाली हूँ। रक्त के अध्ययन को हम सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। इसका पीएच मान 7.4 होता है और इसको हम डेसीलीटर में मापते हैं। और ब्लड यानी रक्त एक प्रकार का कनेक्ट टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। मेल में यह 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में यह 5 लीटर होता है। और इसका निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है और भ्रूण के समय में लीवर में इसका निर्माण होता है। स्टोर की बात करें तो ब्लड प्लीहा को हम ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, जबकि फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। रक्त परिसंचरण की बात करें तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया है। रक्त की कार्य को देखें तो इसका कार्य है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना और उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना। ब्लड यानी रक्त में 2 चीज़ें पाया जाता है। पहला होता है प्लाज्मा जो 60% होता है और दूसरा होता है रुधिराणु जो 40% होता है। और रुधिराणु जो है वो सॉलिड अवस्था में होता है यानी ठोस अवस्था में होता है। रुधिराणु में 3 चीज़ें पाया जाता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं और इसकी संख्या 50 लाख होती है और इसकी जीवन अवधि 120 दिन का होता है। WBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं और जिसकी संख्या 10,000 होता है और इसकी जीवन अवधि जो है वो 4 दिन का होता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसकी संख्या 2 लाख होती है और जीवन अवधि 7 दिन का होता है। अब यहाँ पे देखें प्लाज्मा में फाइब्रोनिजेन पाया जाता है और ये जो है अगर इसको हम प्लाज्मा से निकाल दें तो प्लाज्मा जो है वो पतला हो जाता है। और इसमें एक सीरम होता है जो बीमारियों की जांच करने में मदद करता है। RBC की अगर आकार को देखें तो ये गोल होता है और बीच में चपटा होता है और इसमें लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाया जाता है। और WBC में देखें तो केंद्रक भी पाया जाता है और DNA की जांच के लिए हम WBC का प्रयोग करते हैं और यह रोगों से रक्षा करता है हमारा। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका आकार जो होता है वो उत्तल लेंस के समान होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है और यह शक्ति